सिक्किम से ये खबर आई है कि सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 100 से भी अधिक स्टूडेंट एक गंभीर स्किन इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और इसकी उत्पत्ति का स्रोत एक कीट या इंसेक्ट है जिसे लोकप्रिय रूप से नायरोबी फ्लाई कहा जाता है। नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और आपका टैप पॉडकास्ट में स्वागत है। ये इन्फेक्शन सबसे पहले सिक्किम में देखा गया। SMIT के एक स्टूडेंट ने कहा है कि ये संक्रमण पिछले 2 महीने से फैल रहा है और इसका कारण बारिश का मौसम हो सकता है। दूसरी तरफ SMIMS के एक स्टूडेंट ने ये दावा किया है कि कैंपस में सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ है। मगर एक कॉमन बात है जो दोनों इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स ने कही कि ये इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं है और इंस्टीट्यूट्स ने उचित मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SMIT का एक स्टूडेंट इस बीमारी से गंभीर रूप से संक्रमित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने हाथ की सर्जरी करानी पड़ी। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि वे आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं और संक्रमित स्टूडेंट्स को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि एलर्जी गंभीर नहीं है और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं और मलहम के साथ आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। सिक्किम के बाद अब ये इन्फेक्शन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और भूटान के कुछ हिस्सों में भी फैलने लग गया है। खबर यहाँ तक है कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी ये परेशान किए हुए है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन्फेक्शन के साथ साथ पैनिक भी फैल रहा है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर पैनिक सबसे तेज फैलता है और लोगों को अपने जपेट में ले लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ नॉर्थ बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे लोगों और स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स में डर और दहशत इस कदर बढ़ गया है कि कई स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर अपने घर वापस चले गए हैं। हालांकि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि दार्जिलिंग में अब तक नायरोबी फ्लाई के काटने से 3 से 4 मामले सामने आए हैं और उनमें से किसी को अभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसे में कोई बड़ा खतरा नहीं नजर आ रहा है और लोगों को शांत रहने की ज़रूरत है, ना कि घबराने की। पैनिक को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले हमें नायरोबी फ्लाई के बारे में जानना जरूरी है। तो क्या है ये नायरोबी फ्लाई? नायरोबी फ्लाइज का इतिहास हमें ईस्ट अफ्रीका की ओर लेके जाता है, जहां इसे केनियन फ्लाइज या ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। ये कीट नारंगी और काले रंग का एक मिश्रण होता है और अधिकतर वहां पाया जाता है जहां बारिश ज्यादा होता है। नमी या मॉइस्चर इन कीटों को पसंद है। नायरोबी फ्लाइज के बेसिकली 2 स्पीसीज होते हैं, पेडेरस एक्जीमियस और पेडेरस सेवेयस। ये मक्खियां आमतौर पर फसलों को नष्ट कर देती है और कीटों को खा जाती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार रिंग में एक संक्षारक या कोरोसिव पदार्थ होता है जिसे पेडेरिन कहा जाता है, जो त्वचा के संपर्क में आने पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो जलन पैदा कर सकता है। पेडेरिन सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है जो नायरोबी मक्खियों के अंदर रहता है। इन मक्खियों द्वारा छोड़ा गया फ्लूइड या द्रव त्वचा पर असामान्य जलन, डर्मेटाइटिस या घाव पैदा कर सकता है और 24 से 48 घंटे के अंदर पीले रंग के तरल पदार्थ से भरे छाले फूट सकते हैं।
लेकिन घबराइए मत, ये उतना खतरनाक नहीं है। सही मेडिकेशन से आमतौर पे ये सूख जाते हैं और निशान भी नहीं छोड़ते। लेकिन मामला गंभीर हो सकता है यदि विष शरीर में अधिक व्यापक तरह से फैल जाए। इससे बुखार, नर्व पेन, जॉइंट पेन या उल्टी हो सकता है। अगर वो टॉक्सिन किसी भी तरह से किसी के आंखों के संपर्क में आ जाता है तो कंजंक्टिवाइटिस और संभावित अस्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। नायरोबी फ्लाइज के बारे में जान लेने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना होगा, ये जानना भी जरूरी है। अगर नायरोबी फ्लाइज की दी गई बीमारियों की भेंट से हमें बचना है तो कुछ प्रिकॉशंस बेहद जरूरी हो जाता है। सोते समय मच्छरदानी का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। यदि कोई मक्खी हमारे शरीर पर बैठती है तो उसे परेशान या छुआ नहीं जाना चाहिए। इससे पेडरिन रिलीज की संभावना सीमित हो जाती है। जिस जगह पर मक्खियां बैठी थी उस जगह को साबुन और पानी से धोएं। चौथी और सबसे अहम पॉइंट, अगर कोई नायरोबी फ्लाई भड़क जाती है और त्वचा पर खतरनाक पदार्थ छोड़ती है तो ये महत्वपूर्ण है कि बिना उस जगह को धोए शरीर के किसी अन्य भाग, विशेषकर आंखों के संपर्क में ना आए। लेकिन क्या ये पहली बार है जब नायरोबी फ्लाइज अपना जहर फैला रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केन्या और ईस्ट अफ्रीका के कई हिस्सों में मेजर आउटब्रेक्स हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने 1998 में रिपोर्ट किया था कि असामान्य रूप से भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नायरोबी फ्लाइज आ गया था। अफ्रीका के बाहर भी इन बग्स का पदार्पण हुआ है। अतीत में भारत, जापान, इजराइल और पैराग्वे में इसका प्रकोप देखा गया था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना था। गलत इंफॉर्मेशन और पैनिक से बचिए। आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से आपको सही इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।